अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा स्टेशन मऊ आइमा, इलाहाबाद ज़िले का फैज़ाबाद लाइन के ऊपर। इलाहाबाद से चलते ही ये एक स्टेशन पड़ता है, लेकिन एक कदीम कस्बा है। इस कस्बे की तारीख़ी हैसियत ये है कि यह खिलजियों के दौर में आबाद हो चुका था। उस ज़माने में यहाँ पर बहुत सारे उलमा व मशाइख तशरीफ़ ले आए, और ख़ास तौर पे ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के भांजे मौलाना कमालुद्दीन भी आकर यहाँ पर आबाद हुए। तरीके से इस कस्बे में बेशुमार मस्जिदें आज मौजूद हैं जिनकी तारीख़ी हैसियत है। यहाँ पर देखिए, कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, एक खूबसूरत सी मस्जिद 3 गुंबद वाली यहाँ से भी दिखाई देती है। वो देखिए, सफ़ेद 2 मीनार, 3 गुंबद, अवध का जो ट्रेडिशनली डिज़ाइन होता है मस्जिदों का, वो नज़र आता है। दरअसल आने का मकसद ये है, यहाँ पर एक मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर एक मस्जिद और एक मज़ार है। चलिए हम देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मस्जिद कब बनी, किसने बनवाई, और कहते हैं उस मस्जिद के बारे में कि वो खिलजियों के दौर की है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ उस मस्जिद के लोकेशन को। वो ये मज़ार है दिलगिर अहमद साहब, चलें पास में देखते हैं। ये यहाँ पर देखिए, इस मज़ार के बारे में आप कह रहे थे। जी, ये मज़ार जो है, क्या कहते हैं स्थानीय लोगों का, क्या कहना है इस मज़ार के बारे में? यहाँ आने के बाद पहली मरतबा जब हम आए थे तो यहाँ के स्थानीय लोगों से यही जानकारी लिए थे। हाँ, कि ये खिलजी दौर में फौजियों का यहाँ पड़ाव पड़ा था। अच्छा। और उन्हीं शोहदा की ये मज़ारें हैं। अच्छा, और उसके बाद ये छोटी सी मस्जिद यहाँ बगल पे बनी हुई। कहाँ पर है वो मस्जिद? ये मस्जिद बिल्कुल इसी के बगल में है। और ये खिलजी दौर के फौजियों का यहाँ पड़ाव था। कहते हैं कि पड़ाव था यहाँ पर। ये उन्हीं शोहदा की मज़ारें हैं। यहाँ कई मज़ारें हैं अगल बगल, क्योंकि यहाँ ये गंज शहीदा है एक तरीके से, शहीदा है शहीदों की। और यहाँ पर चूँकि मुस्लिम आबादी नहीं है मौजूदा दौर में, जी, तो इसलिए अब यहाँ कोई देखभाल करने वाला आदमी नहीं है। जी। और ये मस्जिद है। ये देखिए, आइए मस्जिद भी देखते हैं। ये मज़ार है किसी बुज़ुर्ग की, कहते हैं कि शहीद बुज़ुर्ग हैं जिनका मऊ आइमा में। ये सड़क को क्या कहते हैं, किस तरफ का इलाका है ये? मऊ ये बादीपुर बोलते हैं। बादीपुर कहा जाता है इस इलाके को। यहाँ पर एक पुरानी कदीम मस्जिद है, आइए उसको भी आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि मस्जिद और मज़ार का एक ताल्लुक़ है। ये देखिए, टीन की छत आपको दिखाई दे रही है, और इसमें ख़ास बात ये, आप इसका बीच का डिज़ाइन देखिए, राजपूताना तर्ज की तामीर इसमें दिखाई दे रही है। इस तरीके का डिज़ाइन आपको पूरे मारवाड़ में सब जगह दिखाई देगा। गुंबद की जगह पर ये देखिए, एक छोटी सी मस्जिद है, आइए दिखाते हैं आपको। मऊ आइमा कस्बे से बाहर निकलने के बाद बादीपुर का इलाका है, वहाँ पर ये एक मस्जिद है। हालांकि यहाँ पर एक कतबा भी लिखा हुआ है, आप देखिए, वो दूर वहाँ दीवार पर एक कतबा है, लेकिन कतबे की शक्ल में अब कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन लिखा तो है कुछ। एक कतबा है, कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके कतबे को फोकस करें। ये देखिए, एक कतबा है इस मस्जिद पर। फिलहाल टीन का एक छप्पर इस पर डाल दिया गया है। ये बहुत कदीम है, लगभग 600 साल पुरानी ये मस्जिद तारीखी कस्बे मऊ आइमा में बादीपुर के इलाके में मौजूद है। साथ में लगा हुआ एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान भी है जिसे गंज शहीदा कहा जाता है। कहते हैं कि शहीदों की कब्रें यहाँ पर हैं। और देखें तो बहुत छोटी सी मस्जिद है, 3 सफ़ की मस्जिद है। मेंबर देखिए आप, छोटा सा मेंबर है। मेहराब ताक दिखाई देते हैं। इसको मजबूत करने के लिए कुछ मरम्मत का काम हुआ है, मौजूदा दौर में प्लास्टर किया गया है, लेकिन अंदर इसके वही लखोरी ईंटें हैं। आप इसकी मोटाई दीवारों की अंदाज़ लगा लीजिए कि मेहराब को देखिए, लगभग 1-1.5 फुट 2 फुट तो मेहराब है, उसके बाद दीवार है। लगभग 3-3.5 फुट चौड़ी इस मस्जिद की दीवारें हैं। इलाहाबाद ज़िले के मऊ आइमा कस्बे के बादीपुर इलाके में ये तारीखी छोटी सी मस्जिद है। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी ना के बराबर है। इस एपिसोड को शूट करने के बाद हमारी मुलाकात जावेद साहब से हुई। जावेद साहब पेशे से टीचर हैं
और उनका ख़ानदान उस ज़माने से मऊअमा में आबाद है। कहते हैं जब से मऊअमा आबाद हुआ। जब हमने उनसे इस मस्जिद के मुताल्लिक़ बात की तो उन्होंने कहा कि दरअसल उस मस्जिद को खुशहाल की मस्जिद कहते हैं और वहाँ पर एक पुल भी है जिसे खुशहाल का पुल कहते हैं और पुरानी डाट स्टाइल में वो पुल बना हुआ है। तो जावेद साहब के मुताबिक ये मस्जिद काफ़ी क़दीम है, मऊअमा के बाहर हुआ करती थी। उस इलाके में सारा पानी जो है बहकर जो है जमा होता था। तो बदकिस्मती ये रही कि हमें ये सारी जानकारियाँ मस्जिद में जब हम गए थे शूट करने के लिए तब नहीं थी, वरना हम उस पुल को भी देखते और देखते कि वो पुल किस तरीके का बना हुआ है। बहरहाल हम जावेद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमें बहुत दिलचस्प जानकारी इस मस्जिद के हवाले से दी। यानी वो मस्जिद जो अभी तक हम इस एपिसोड में आपको दिखा रहे थे उसे खुशहाल की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तो कैसा लगा आपको ये हमारा प्यारा प्यारा एपिसोड, ये प्यारी प्यारी सी खोज, एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद जिसे हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, एक नई खोज की तरफ। वहाँ से आपको दिखाएंगे एक कुछ नया सा। अल्लाह हाफ़िज़।